वेलकम दोस्तों। तो पंजाब ने अभी लॉकडाउन एग्जिट स्ट्रेटजी की रिपोर्ट एक दी है। पंजाब ने एक टास्क फोर्स बनाई थी 20 मेंबर्स की। तो टास्क फोर्स में 20 मेंबर हैं, जिसमें चेयरमैन हैं श्री के आर लखनपाल, रिटायर्ड आईएएस हैं। तो इसमें ज़्यादातर मेंबर्स हैं जो हैं आईएएस रिटायर्ड्स हैं या वाइस चांसलर हैं, किसी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, आईआईटी एरोपर, किसान यूनियन के मेंबर हैं, डॉक्टर के तलवार फॉर्मर डायरेक्टर हैं पीजीआई। इसके साथ कुछ इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं, वर्धमान इंडस्ट्री है, ट्राइडेंट इंडस्ट्री है। तो ये टास्क फोर्स ने बेसिकली हमें एक पंजाब गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट दी है कि कैसे इस लॉकडाउन से एग्ज़िट हमें करना चाहिए। तो इसने बेसिकली पहले तो सारी रिपोर्ट में कंडीशन समझाई है कि अभी सिचुएशन है क्या, कितने केसेस हैं, कितने अभी चल रहे हैं। सोशो इकोनॉमिक्स चैलेंजेस बताए हैं कि कोविड से 170 कंट्रीज़ में, जैसे आईएमएफ ने बताया कि जो जीडीपी है वो कम हो जाएगी। तो ये सारा इम्पैक्ट इंडिया पंजाब पे भी पड़ेगा, तो इससे कैसे निपटना है ये सारा उसने बताया है। पंजाब की इकॉनमी लाइकली टू हिट, ये तो बताया ही है कि पंजाब के जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो भी सेक्टर हैं जीडीपी के, वो सारे इम्पैक्ट करेंगे। सप्लाई साइड इम्पैक्ट करेगी क्योंकि चाइना से बहुत सारा सामान आता है, तो वो सारा चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसको रिपोर्ट को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, एक नॉन हेल्थ में है। हेल्थ में सारे हॉस्पिटल, नर्सेज, डॉक्टर्स, ये सारा कुछ आएगा, पीपी टेस्टिंग, मास्क। नॉन हेल्थ में मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आएगी, इंडस्ट्री आएगी, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर आएगा, तो ये सारी चीज़ें आएगी। लॉकडाउन एग्जिट स्ट्रैटेजी में पहले तो इन्होंने एमएचए का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स का जो ऑर्डर है, जिसमें इन्होंने रिलैक्सेशन देने की बात की थी, तो इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई करके कहा कि हम पंजाब में उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ। जैसे उन्होंने कहा था, एमएचए ने कहा था कि हम नॉन म्यूनसिपैलिटी शॉप्स खोल सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि नॉन म्यूनसिपैलिटी शॉप खोलेंगे और एडिशनली हम इंडस्ट्री और कमर्शियल यूनिट्स भी खोल सकते हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं आते, तो वो भी खोल सकते हैं। एक चीज़ पंजाब को लेकर ये कही है कि बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आ रहा है, कोई पंजाब गवर्नमेंट का ऑर्डर आ रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे रहे हैं। तो उन सारे ऑर्डर्स को वो कम्प्लेक्सिटी हो जाती है, लोगों को पता नहीं चलता कौन सा ऑर्डर आ गया, कौन सी रिस्ट्रिक्शन है, कौन सा अब परमिशन दी गई है। तो इन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस को कहा है कि वो इसकी सारे ऑर्डर्स की एक प्लेबुक बना के या इन्फोग्राफिक्स बना के सोशल मीडिया के थ्रू या प्रिंट मीडिया के थ्रू इसकी पब्लिकेशन करें और इसकी एडवर्टाइजमेंट करें, इंग्लिश और पंजाबी दो लैंग्वेजेस में। स्पेसिफिक इंटरवेंशंस जो रिकमेंड करी हैं इन्होंने, तो ये बेसिकली इन्होंने 7 सेक्शन में डिवाइड किए हैं। पहला है स्टेट फाइनेंसेस। स्टेट फाइनेंसेस में इन्होंने कहा है कि स्टेट पहले ही 31,000 करोड़ का लॉस है इस पर, तो इसको रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट हेल्प करे। फिर इन्होंने एक पॉइंट दिया है वेजेस, सैलरीज़ को लेके, कि बहुत सारा चंक जो स्टेट रेवेन्यू का है वो सैलरीज़ में चला जाता है। और इन्होंने एक बहुत ही घटिया सी कैलकुलेशन दी है कि हरियाणा ने पे कमीशन अप्लाई कर दिया है न्यू वाला, और तब भी पंजाब की वेजेस जो हैं 25% ज़्यादा हैं हरियाणा से। तो इन्होंने कहा कि पे कमीशन को हमें कहना चाहिए कि आप अपनी जो पे कमीशन की रिपोर्ट देनी है, तो उसमें पे जो है ज़्यादा मत करो, कम करो। तो ये बहुत ही घटिया सा कंपैरिजन था, ये पता नहीं क्यों डाला इन्होंने। इन्होंने कहा है कि डीए फ्रीज कर दो फॉर करंट ईयर। फिर उन्होंने कहा है कि हमारा बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो एक्साइज ड्यूटी से आता है, जो लिकर एक्साइज ड्यूटी होती है। और इन्होंने कहा है कि लिकर शॉप्स को ओपन करना ही सही रहेगा, लिकर शॉप्स ओपन करके हम अपना रेवेन्यू बचा सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि जो बजट है 2021 का, तो उसमें ये पॉइंट रखा नहीं गया था कोविड का, तो बजट को रिवाइज़ करके दोबारा से उसमें एक्सपेंडिचर जो है वो फॉर्मुलेट करना चाहिए कि कोविड में हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। नेक्स्ट इन्होंने दिया है हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में इन्होंने एक तो रिकमेंडेशन दी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स होनी चाहिए। फिर टेस्टिंग इंक्रीज़ करने के लिए कहा है। टेस्टिंग में जो रैपिड टेस्टिंग है
वो ICMR ने सस्पेंड कर दी थी क्योंकि टेस्ट किट्स फॉल्टी आ गई थी। तो पंजाब को देखना चाहिए कहाँ से वो परचेज़ कर सकते हैं नई टेस्टिंग किट्स, तो परचेज़ करके अपनी टेस्टिंग को इंक्रीज़ करना चाहिए। जो कोरोना वायरस वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं, उनकी सेफ्टी के लिए पंजाब को कुछ देखना चाहिए, उनकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी प्लस उनकी मेंटल हेल्थ को देखना चाहिए। PPE किट्स अवेलेबल करवानी चाहिए, उनको ट्रेनिंग अच्छे से देनी चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ सारे स्टाफ को। सैनिटेशन और क्लीनिनेस ऑफ हॉस्पिटल इंश्योर करने चाहिए कि ये सारे हॉस्पिटल्स क्लीन हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए इस कोविड को टैकल करने के लिए। इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को विजिलेंट रहना चाहिए जब तक सारी सिचुएशन है जो नॉर्मल नहीं आती। नेक्स्ट इन्होंने दिया है लेबर का। तो लेबर में एक बहुत ही अनसर्टेनिटी है कि हमारी जॉब चली जाएगी, हमारी वेजेस नहीं आएंगी क्योंकि इंडस्ट्री सारी बंद है, रेवेन्यू कहीं से आ नहीं रहा। तो लेबर के लिए इन्होंने कहा है कि PDS सिस्टम जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें फ्री आटा दाल देते हैं, तो उसमें कहा है कि 6 मंथ्स के लिए नॉन राशन कार्ड होल्डर्स को भी ऐड कर देना चाहिए ताकि लेबर को राशन मिल जाए। इन्होंने एक और भी कहा है कि इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, आटा दाल की बजाय कुछ और भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ ऐड करनी चाहिए ताकि प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन की जो न्यूट्रिटिव नीड्स है, न्यूट्रिशनल नीड है, उनको टेक केयर किया जा सके। तो मिड डे मील्स को भी कहते हैं कि घर में बच्चों को डिलीवर करना चाहिए। फ्री LPG इन्होंने कहा है 3 मंथ्स के लिए। सैनिटेशन ड्राइव होनी चाहिए, क्लीनिनेस ड्राइव, सैनिटेशन ड्राइव जो लेबर कॉलोनीज़ है, जो स्लम एरिया है उनमें होनी चाहिए, अर्बन में, और फ्री मास्क जो देने चाहिए लेबर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ है एजुकेशन। एजुकेशन में इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी हैं। स्कूल एजुकेशन में इन्होंने कहा है कि जो भी एग्ज़ाम्स पेंडिंग थे बच्चों के, तो 5th और 8th के रिज़ल्ट तो ऐसे ही दे देने चाहिए, उनको प्रमोट कर देना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। जो 10th है, 10th क्लास के एग्ज़ाम्स अगर नहीं हुए तो उनके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के नंबर से उनको प्रमोट कर देना चाहिए और उनको 11th में एडमिशन दे देनी चाहिए। जो 12th क्लास है, 12th क्लास के 70% एग्ज़ाम हुए हैं, बट अभी हमें वेट करना चाहिए कि अगले एग्ज़ाम कैसे करवाने हैं। जब भी करवाने हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेंटर बना के सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के हमें इनके एग्ज़ाम करवाने चाहिए, बट अभी के लिए वेट करना चाहिए। डिलीवरी ऑफ बुक्स के लिए इन्होंने कहा है कि अभी प्रिंटिंग प्रेस तो बंद है, तो प्रिंटिंग प्रेस को स्पेशल परमिशन दे के बुक्स को प्रिंट करवाना है। दैन TV पे इन्होंने कहा है लेक्चर ब्रॉडकास्ट करने हैं, तो इतनी कैपेसिटी नहीं है दूरदर्शन के पास कि वो सारे स्टेट्स को कैटर कर सके, तो प्राइवेट चैनल या केबल TV वालों को इसमें इन्वॉल्व करके 2 घंटे हर रोज़ कोई ना कोई लेक्चर ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना है, सारे जितने भी पोर्टल्स चलते हैं गवर्नमेंट के हैं, एडुसेट है जो हैं, वो सारे प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने कहा है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है अभी, तो उनको वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए कुछ रिलीफ देना चाहिए। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के एरियाज ड्यू हैं GST और VAT के, तो वो उनको क्लियर करने चाहिए, बट इनको इंश्योर करना है कि कोई FIR नहीं होगी किसी पे। जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे टूरिज़्म है, हॉस्पिटैलिटी है, जिस पे कोविड का बहुत लंबे समय तक असर रहेगा, तो उनको कुछ रिलीफ देना चाहिए। ई-कॉमर्स को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन खोल देना चाहिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए ई-कॉमर्स पे। नेक्स्ट सेक्टर है इसका एग्रीकल्चर। बोनस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए कोई बोनस जो है हम पर क्विंटल के हिसाब से फार्मर्स को दें, और मूवमेंट ऑफ कंबाइंस को इंश्योर करना चाहिए कि उसकी सेफ्टी है। ड्राइवर्स जो ड्राइवर्स हैं कंबाइंस के, उनके टेस्ट हैं, वो सारे इंश्योर करने चाहिए। सीड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि नेक्स्ट जो भी सेइंग सीज़न है तो उसके लिए सीड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। वेजिटेबल मार्केट्स को अरेंज करना चाहिए, वेजिटेबल मार्केट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जो मिल्क सरप्लस है, जो लोग मिल्क अभी यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद हैं, पार्टीज़ नहीं हो रही, मैरिजेस नहीं हो रही, तो उसे मार्केट करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। पॉइंट है जुडिशरी में अभी इन्होंने कहा है कोर्ट्स जब भी खुलेंगे तो ऐसे ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन प्रॉपर है, वेयरिंग मास्क है, तो बहुत ही कम केसेस जो हैं लेने चाहिए इनको। फाइनल इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टिकअप करने हैं। बैंक का जो इंटरेस्ट है वो 6 मंथ्स के लिए उसको रिलीफ देनी चाहिए। GST का कुछ पैसा है स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट को सबवेंशन मिलनी चाहिए 3% की। CM रिलीफ फंड को भी कुछ पैसा PM केयर में से मिलना चाहिए ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर उठा सके।